Good morning, students. Today we will see the answer writing format from the new pattern. जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आने वाले हैं 11 जनवरी को एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्कर्स। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है अच्छे। देखिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है, मैं मानता हूँ बहुत बच्चों के पास 90% बच्चे दे विल एबल टू गेट दी गुड फॉर्डर पॉइंट्स, बट कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है और कैसे उसको रिप्रोड्यूस करना है एग्ज़ाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्मेट में करना है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, एक वीडियो में आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे इसको एक अच्छे मार्क्स के लिए लिखा जा सकता है, एक अच्छा आंसर। तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से समझिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस वीडियो में, बट बहुत क्रिटिकल होने वाली है। तो ये एक आप पेन और पेपर के साथ नोट करते जाइए कुछ की पॉइंट्स, ठीक है। देखिए एग्जामिनर्स की ब्रीफिंग हम मानते हैं कि आंसर राइटिंग में एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एक आंसर में। बहुत बेसिक है कि आपका 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो कुछ भी लेंथ लिमिट हो, वर्ड लिमिट हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। अभी हमें अपना 10 मार्कर का क्वेश्चन 125 से 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये आप फंडामेंटल रूल बना लीजिए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आप कंप्लीट कर पाएंगे पेपर, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर। सिमिलरली आप अच्छा मटेरियल के साथ अच्छे पॉइंट लिख जाएंगे, आपको अननेसेसरी जार्गन, अननेसेसरी एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स नहीं करना पड़ेगा पेज भरने के लिए। आप साफ सुथरा लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए, फंडामेंटल आंसर्स के रिस्पॉन्ड कीजिए, वो आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, 125 से 150 वर्ड्स का आपको एवरेज एक बार लेके चलना। अगर 155 हो जाते हैं, किसी के 160 हो जाते हैं लिखते लिखते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 120 रह जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 180 हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिस आइडियल सिनेरियो है, चाहे उसमें आपको मार्क्स या वर्ड्स लिमिट दे रखी हो या ना दे रखी हो, आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। दिस इज़ फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। लेंथ आपको यही रखनी है। बहुत इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, जिसमें से बेसिक 2 एडवांटेजेस ये है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं विदाउट वर्ड एक्सटेंशन और ये सब चीज़ की। टाइम जनरली हम मान के चल रहे हैं कि 12 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, इसमें से 20 मार्क्स आपके 24 मिनट के लिए ये एप्लीकेबल है। आप मान के चले, ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंफर्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा कोई हार्ड कोर रूल नहीं है। अगर कोई 8 मिनट में कर पा रहा है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे इफेक्टिव। देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और कस्टमाइजेशंस आर ऑलवेज देयर। स्टूडेंट अपना बेस्ट इंटरेस्ट चाहता है, हम ये मान के चलते हैं। हम बेसिक ये फॉलो करते हैं, बेसिक थिंग्स, इसीलिए हम नाम रखा है कि हम बेसिक थिंग्स की बात करते हैं, सबसे बड़ी फंडामेंटल्स की बात करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको हवाबाजी नहीं करनी आंसर लिखते हुए। देखिए आपके जो सिलेबस में है वो सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स बेस्ड लिंकेज आपको लिखा गया है कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चंस आए, 5 क्वेश्चंस आए, ऑप्शंस आए, बट आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्कर्स के। तो आप बहुत आसानी से, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो आपकी पैनिक मोड वाली सिचुएशन से आप बिल्कुल बाहर निकल जाइए। बार बार करें कीप योर काम, ठीक है। 50 मार्क्स का है, क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको देखना है। देखिए आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको लगा पता होगा कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, IBC फॉर्मेट आपको मेजरली किसी भी सिस्टम में फॉलो करना। आप 1 पेजर नोट्स तैयार कीजिए, आप एस्से लिखिए, आप आंसर्स लिखिए, लॉन्ग लिखिए, शॉर्ट लिखिए। आपको ये 3 एस्पेक्ट आपको करने होंगे फॉलो। ये सबको पता है, बहुत बेसिक है। सो यू थिंक लाइक एन इंटेलिजेंस एनालिस्ट, नॉट अ नोवेलिस्ट, ठीक है। आपको कीप इट एकेडमिक, बहुत हिस्टोरिकल, बहुत फिलोसफिकल बहुत नहीं करना है। और ये तो UPSC का तो है ही नहीं एग्जाम, तो IB का दे वांट अ कंक्रीट रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट और जो भी उनका सिस्टम इंटरनली चलते हैं। तो आपको बहुत कंक्रीट, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक रहना, ठीक है। लॉजिकल रखना है आपको। इंट्रो, बॉडी देखेंगे हम बोलने में बहुत आसान लगता है कि ऐसे ऐसे रखिए, लेकिन उसको देखेंगे हम कैसे करेंगे। फैक्ट्स का यूज़ करना है, डेटा का यूज़ करना है, रिपोर्ट्स का यूज़ करना है, एनरिच करके रखना है आपको। एनरिच आंसर को एनरिच करना है। डायरेक्टिव्स पे बहुत ध्यान देना है। अगर डायरेक्टिव्स इस तरीके से पूछते हैं, डिस्कस, एनालाइज और एग्जामिन, मुझे लगता है बहुत सिंपल तरीके से ही पूछा जाएगा। UPSC का एग्जाम नहीं है, फर्स्ट टाइम एग्जाम है IBACIO का, जिसमें ये लॉन्ग आंसर्स पूछे जा रहे हैं। क्रिस्प रखना, नीट रखना, इंटेलिजेंस ओरिएंटेड राइटिंग स्टाइल रखनी है। इंटेलिजेंस ओरिएंटेड मतलब यू विल थिंक लाइक एन ऑफिसर, कि आपको बहुत ऑब्जेक्टिवली आपको एड्रेस करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए साइंटिफिक फ्रेमवर्क क्या है इसका, वो हम बेसिकली देख लेते हैं। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन हमने बात करी थी, ठीक है। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन की हमने बात करी थी। तो उसमें क्या है कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप कंक्लूड करेंगे,
और आपकी बॉडी रहेगी। तो इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, आप इशू को डिफाइन कर देंगे। कोई भी सिंपल इश्यूज है, बहुत सिंपल रखना, बहुत बेसिक लग रहा है। एम्प्लॉयमेंट पे पूछा है, वुमेन पे पूछा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछा है, आपका स्पोर्ट्स गवर्नेंस पे पूछा है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी पूछा है, इकोनॉमिक कास्ट पे पूछा है। तो आप उस इश्यूज़ को बहुत, कोई भी इशू को डिफाइन करेंगे बहुत सिंपल तरीके से, 1 और 2 लाइन में हाईलाइट करेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट और रिलेवेंस। कॉन्टेक्स्ट और रिलेवेंस, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए आंसर्स बहुत लिख लेते हैं लोग, फिर बाद में मार्क्स नहीं आते, कहते मैंने तो ये लिखा था, मैंने वो लिखा था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए पे, फिर वाई आई एम नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स। रीज़न इसका होता है कि क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए, आप रिकन्स्ट्रक्ट करिए, तो डिस्टिंग डायमेंशंस और कंपोनेंट्स में उसके क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको करिए। हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करना। सब्सटेंशिएट करना आर्गूमेंट को फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट और एग्जांपल के साथ। 2 आंसर्स हैं आपके पास लिखने को, आप उसको एनरिच करके रखिए। किसी में आप डेटा यूज़ कर लीजिए, किसी में कुछ कंक्रीट फैक्ट्स यूज़ कर लीजिए, किसी में रिपोर्ट्स को साइट कर दीजिए, किसी में कमेटी को साइट कर दीजिए। देखिए ये कमेटी, रिपोर्ट्स, सब ये डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। आप सर्च मारेंगे उस चैनल में तो आपको बहुत सारे सब्सटेंटिव आर्गूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, कैसे उसको सब्सटेंशिएट करना है। कंक्लूजन हमेशा आपका फॉरवर्ड लुकिंग रहेगा, पेसिमिस्टिक नहीं रहेगा, निराशावादी नहीं रहेगा। देखिए हमें आपको लग रहा होगा थोड़ा सा फिलॉसफिकल बातें कर रहे हैं, कई बार नहीं समझ में आता, लेकिन आप इसको समझिए, इसको थोड़ा सा दिमाग में उतारिए, हम आगे देखेंगे कैसे। फॉरवर्ड लुकिंग करिए, मेजर की तरफ रखिए, सॉल्यूशन रिजॉल्विंग की तरफ रखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ रखिए, एग्जामिनर फ्रेंडली होना चाहिए, नीट, क्लियर, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल बेसिक प्रेजेंटेशन रखना। आप फ्लो चार्ट नहीं बना पाते, आप बहुत अच्छी ग्लैमरस लैंग्वेज नहीं लिख पाते, आप कैलीग्राफी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा, बहुत सिंपल और बेसिक वर्ड्स आपके लेजिबल होने चाहिए। लेजिबिलिटी बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है एक एग्जामिनर को हैप्पी मोमेंट में लाने के लिए। वी हैव चेक द थाउजेंड्स कॉपी मोर देन दैट। यूपीएससी के भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो सबसे बड़ा एक फैक्टर ये होता है कि आप लेजिबिलिटी, आपकी ये तो पहला एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेजिबिलिटी का मतलब कैलीग्राफी से नहीं है कि बहुत अच्छी राइटिंग हो, ये बहुत नीट एंड क्लीन, वर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए, पैरा स्पेसिंग होनी चाहिए, फॉर्मेट मिक्स होना चाहिए, बुलेट प्लस ये इंट्रो और बुलेट प्लस पैरा, ठीक है, उस तरीके से आपको ये देखना है। सब्सटेंशिएट करना है, वो मैंने बात कर ली, गवर्नेंस लेंस के थ्रू देखना है। तो कंटेंट प्लस कोहेरेंसी प्लस कंट्रोल आपको रखना है, लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, कमांड पे कंट्रोल रखना है। आप कुछ भी ऐसा वेग एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बहुत सिंपल रखना है। बार बार मैं कह रहा हूँ, जो एक कहते हैं ना किस कीप इट सिंपल स्टूपिड, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको अपनाने हैं, बेसिक थिंग्स। इसीलिए इस चैनल का नाम बेसिक थिंग्स है। बेसिक्स पे फॉलो करिए, यू विल नेवर बी डिफीटेड। आंसर राइटिंग का तो हम श्योर कह सकते हैं इसी तरीके से। देखिए अब क्वेश्चन आता है कि हम हाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, एक हाई इंपैक्ट इंट्रोडक्शन, हाई वैल्यू इंट्रोडक्शन। वर्ड काउंट की तरफ आप मत जाइए, जनरली आइडियल सिचुएशन दी गई है, किसी को होना चाहिए, 3-4 लाइनें आपके लिए काफ़ी हैं। देखिए कोर इशू आपको कंसाइसली डिफाइन करना, ये हमने बात कर ली। अगर आप रीसेंट करंट अफेयर्स इवेंट से रिलेट कर पाए उस चीज़ को, या कुछ आपने ऐसा हुकिंग एंगेजिंग कंटेंट दे दिया शुरू में, तो एग्जामिनर्स विल बी हैप्पी इम्प्रेस्ड। द साइकी वर्क्स लाइक दिस। मान स्टेब्लिश इट्स रिलेवेंस टू इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नेंस, और आपको लगता है कि आप उसको लिंक कर पाएंगे। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि वो आप रहने दीजिए, ये यूपीएससी के उनमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हो सकता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती की इंटरनल सिक्योरिटी की रिलेवेंस बनाने जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है टेस्ट सीरीज़ में बहुत लोगों, बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ज़बरदस्ती की चीज़ें करने के चक्कर में बेसिक से समझौता कर बैठे। तो वी डोंट वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द बेसिक थिंग्स व्हिच वी आर सजेस्टिंग इट। सब चीज़ आपको पता है, यू हैव टू ब्रिंग योर थॉट प्रोसेस इन अ काम मैनर, दैट्स ऑल। ये दिस इज द फाइट, ठीक है। एक्शनेबल फॉर्मेट्स कैसे रखने हैं, एक्शनेबल फॉर्मेट्स का इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रखने हैं। जैसे आपने रखा कि इन रिसेंट ईयर राइजिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट हैज इमर्ज्ड एज सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज विद डायरेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का ये लगाया गया था। सिमिलरली डेटा बेस्ड हो सकते थे कि हमने 10 वेज ऑफ इंट्रोडक्शन बताए हैं अपने चैनल में, अपने टेलीग्राम चैनल में। उसमें टाइम कम है तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही की पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे आप यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम विद अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो PLFS डेटा बेस्ड होता है, स्टोरी बेस्ड होता है, कोड बेस्ड होता है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें 10 वेज बताएं। बट आपको ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, कीप इन योर माइंड। बेसिक थिंग, आप सोशल मीडिया ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द कम्युनिकेशन इशू इनटू सिक्योरिटी इशू ट्रिगर्ड, कि आपने हुकिंग कर दी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से आप कोशिश करिए, उसको एंगेजिंग रखना है आपको। ये आप थोड़ा सा हुक दीजिए उसके अंदर, ठीक है। बहुत लंबा नहीं देना, बहुत छोटा रखना है। लॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हिस्ट्री लेक्चर टाइप नहीं देना, फिलोसफिकल टोन नहीं पकड़नी। 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 12.5 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, स्टेट PCS या UPSC की तरह नहीं है, 10 मार्क्स का है, बहुत लिमिटेड रखना है कंटेंट। जेनरिक फिलोसफिकल कोर्स वगैरह कुछ नहीं देने इसमें, इतना इंटरेस्ट नहीं लेना उन चीज़ों में। देखिए एक दो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता, कितना बेहतरीन लिखा गया है। वुमेन के केस में लिखा गया है वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। वुमेन स्टार्टिंग फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम सफर्स डिस्क्रिमिनेशन, मेल काउंटर पार्ट्स कीपिंग दिस इन द व्यू, felt worldwide pre-independence phase, rarely marked, new women centering movements। आप पढ़िए खुद।
फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यहीं से गेम पलट गया आपका। वो माइंड सेट उसकी साइकी एग्जामिनर्स की चेंज हो गई। उसने कुछ होकिंग करना था, कितना बेहतरीन सफर्स डिस्क्रिमिनेशन, काउंटर पार्ट, कीपिंग दिस, प्री इंडिपेंडेंस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अपने उन्होंने वुमेन हरेसमेंट का, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन का पूरा कॉन्टेक्चुअल आ गया। कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, कॉन्टेक्स्ट मिस नहीं करना। एक डेटा का देखिए, एज पर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रिव्यू रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेट 135 मिलियन पीपल हैव एग्जिटेड पोवर्टी इन इंडिया। अब देखिए इसने क्या गलती कर दी थी यहाँ, इसने ईयर नहीं दिया, कैसे, कब से, किस पीरियड में। तो आपको कुछ डेटा भी कोट करना है तो आप एक तो रिपोर्ट्स ऑथेंटिक सोर्स साइट किया है और आप उसने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है थोड़ी सी, लेकिन आप इस तरीके से शुरुआत करिए। एग्जाम्पल को बताने का मतलब ये है कि ओनली 11% इंडिविजुअल मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडिया एज पर द नीति आयोग। डबल रिडंडेंसी भी नहीं करनी है आपको, मल्टीपल सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना किसी भी तरीके से, ठीक है। लिमिटेड वर्ड्स हैं आपके पास, ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे करना है आपको, मेमोराइज नहीं करना, आपको 3-4 डिस्टिंक्ट डायमेंशन उसी वक्त देख लेनी है। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट या कोई भी एजुकेशन रिलेटेड तो उसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, पॉलिटिकल गवर्नेंस चैलेंजेस क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या होंगे, तो उसको थोड़ा सा माइंड सेट में थॉट प्रोसेस की बात करें। देखिए कहने वाली बात होती है कि इतने सारे मैं चीज़ें कहानी बता के चला जाऊँ कि और ये जब चीज़ें हो, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात है कि सोशल इंपैक्ट नहीं, सब कुछ अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन इन चारों में से कोई एक चीज़ आप ध्यान से देख के अप्लाई कर दोगे और आप थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बना दोगे, मल्टीपल डायमेंशन होगी। वीडियो को देखने का यही पर्पज़ है आपका कि आप समझिए कि कैसे आप डेवलप करेंगे मसल मेमोरी। वन पैराग्राफ, वन कोर डायमेंशन, वन कोर आर्गूमेंट, बिल्कुल छोटा छोटा, पर आप मल्टीपल, देखिए कई बार एक आर्गूमेंट के पीछे भी एक्सटेंड नहीं करना और कई बार छोटे छोटे आर्गूमेंट्स भी नहीं रखते कि मल्टीपल आप प्लेस करते। बहुत सारे हमने टेस्ट सीरीज में देखा लोगों ने गलतियाँ की हैं इस तरीके से, हमने उन्हें बहुत फीडबैक दिया और इंप्रूव भी किया, बहुत लोगों ने इंप्रूव किया। वी आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव इंप्रूव्ड इट, बिकॉज इट इज़ जनरली इन द टेस्ट सीरीज की वंस वो जो होने लगता है, एक बार टेस्ट सीरीज देने लगता है तो लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, थोड़ा फीडबैक देखा, अच्छा फिर नेक्स्ट टेस्ट ले लिया कि मैं नेक्स्ट में इंप्रूव करूँगा। वो फीडबैक को सीरियसली देखते नहीं हैं और बहुत लोग देते भी नहीं है फीडबैक, वो जेनेरिक फीडबैक देके चल देते हैं। तो टू द पॉइंट आपको देखना है वो चीज़ें। पी लॉजिक क्या है, कोर आर्गूमेंट को आपको स्टिक करना है, एविडेंस रखना है, सपोर्ट योर पॉइंट विद द डेटा रिपोर्ट और एन एग्जाम्पल, उसको उस तरीके से देखना है। अगर आपके पास कोई है आर्गूमेंट, स्ट्रॉन्ग करना, सब्सटेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनरिच करता है आपके आंसर को। एक्सप्लेन व्हाई एविडेंस मैटर्स एंड लिंक बैक टू द क्वेश्चन। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल लगती हैं चीज़ें, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, आप बार बार चीज़ें करने लगते हैं, बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट्स को सोच के कि मुझे लिंक करना ऐसे करना, देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स आपको पता है, जनरली सब मानते हैं डेटा के डेटा पे चले जाते हैं आप, उसमें डेटा आपको फ्लड नहीं करना, बिल्कुल भी आपको ओवरडू नहीं करना। आजकल ओवरडू की बहुत समस्या आने लगी है, फैक्ट्स आप रट के चले जाते हैं बहुत लोग और ओवरडू कर जाते हैं। जैसा कि बोला कि एक आर्गूमेंट पकड़ के उसी को करना, सब्सटेंशिएट करना, यही को, और रिपीट नहीं करना, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए डेटा में, कंटेंट में, ठीक है। कैसे करोगे आप, 1-2 हाई इम्पैक्ट फैक्ट्स पर आंसर आपके पास रहने चाहिए। एनसीआरबी 2022 शोज साइबर क्राइम केसेस इंक्रीज बाय ओवर 25%, हाईलाइटिंग डिजिटल वल्नरेबिलिटी। एनसीआरबी का डेटा, नीति आयोग का डेटा, पीएलएफएस का डेटा, नेशनल हेल्थ सर्वे का डेटा, बहुत सारे जो स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड बैंक का दे सकते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट का दे सकते हैं, बहुत सारी जो यूएनडीपी लिंक्स राइजिंग इनइक्वालिटी विद सोशल अनरेस्ट इन डेवलपिंग डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूएनडीपी लिंक्स राइजिंग इनइक्वालिटी विद सोशल अनरेस्ट इन डेवलपिंग डेमोक्रेसी, बहुत सारा होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट उनको समझ में आएगा पॉलिटिकल साइंस की कैसे क्या कंटेंट है। एनसीआरबी, पीएलएफए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यूएनडीपी प्रोग्राम, आईएमएफ, हाई वैल्यू इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं। अब छोटी मोटी रिपोर्ट को साइट नहीं करना किसी को भी। इन केस आप फंस जाते हैं कि आपको रिपोर्ट भूल जाते हैं और आपको पता है कि वो डेटा और फैक्ट बिल्कुल सही है, तो आप लिख सकते हैं एज रिपोर्टेड इन दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस, किसी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक न्यूज़पेपर को सोर्स कर दीजिए, कोट कर दीजिए, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हुआ अगर आपका डेटा अगर वो सही है, ठीक है। रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन के डेटा मस्ट डायरेक्टली सर्व योर आर्गूमेंट, ठीक है। अब डेटा प्रिसाइज है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन वो डेटा ज़रूरी नहीं है, आप ज़बरदस्ती का आप डेटा नहीं डालेंगे उसके अंदर, ये भी ध्यान रखना। अप्रॉक्सीमेट डेटा इज एक्सेप्टेबल एंड ऑफन सफिशिएंट। देखिए बहुत बेसिक थिंग्स हैं, ये जनरली डिस्कस नहीं करते, बट ये छोटी छोटी चीज़ें कि आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। कंक्लूजन कैसे करना है, कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। बहुत यूपीएससी के टेस्ट में भी देखा है हमने, बहुत अच्छे जो मेंस लिख चुके हैं उनमें भी ये कई बार गड़बड़ पाई गई है कि वो कंक्लूजन को बहुत सीरियस नहीं ले लेता। उसके पीछे बहुत मल्टीपल रीजन होते हैं कि उनको टाइमिंग होती है, उनको वो अपना आर्गूमेंट पूरा कर चुके होते हैं और अच्छा कर चुके होते हैं, ऐसा नहीं 80% to 90% वो अपना लिख चुके हैं, बस ये 10% कई बार आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर की टेंडेंसी है कि इंट्रो देखेगा, ऊपर सुपरफिशियली वो चीज़ें देखेगा एंड देन ही विल कम टू द कंक्लूजन। वो कंक्लूजन में कुछ उसे निकला, सही स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं मिला, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं मिला, एंडिंग क्रक्स नहीं मिला, तो यू विल लूज 1 or 2 मार्क्स,
डायरेक्टली टू इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नेंस कैपेसिटी, बार बार मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नहीं कर पाते, बट बहुत अच्छा रहेगा कि 2 आंसर्स हैं आपके, कहीं ना कहीं से आप निकाल सकते हैं। तो और जेनरिक क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, कि बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन वी आर एक्सपेक्टिंग। वी डोंट नो, वी डोंट क्लेम द कॉन्फिडेंशियलिटी कि कैसा पेपर आएगा, वी आर जस्ट एज्यूमिंग अजम्पशन व्हाट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। साउंड, डिसिसिव एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड, ठीक है, डिसिसिव रहना है कंक्लूजन में, कंक्लूड करना है फैक्ट आर्गुमेंट को, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, मेजर्स होने चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। सो नेवर सिंपली रिपीट और रिफ्रेज द इंट्रोडक्शन। कई बार बोथ आर क्रक्स, इंट्रो एंड कंक्लूजन बोथ आर द क्रक्स। इंट्रो क्रक्स है कि आप क्या कहने जा रहे हैं आंसर में और क्या आपकी सोच है, व्हाट यू आर थिंकिंग, एंड द सिमिलर इन द सिमिलर केस इन कंक्लूजन व्हाट यू हैव डिसाइडेड फाइनली। हार्मनी में है या नहीं है, हार्मनी इज नॉट दैट रिपीटेशंस, हार्मनी मीन्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, रिफ्रेज, सप्लीमेंट ईच अदर, नेवर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो नेवर एंड अब्रप्टली विदाउट अ कंक्लूडिंग थॉट, ठीक है, एब्रप्ट नहीं छोड़ना, 1-2 मार्क्स आप लूज कर जाएंगे, ठीक है। हाई स्कोरिंग टेम्पर, बैलेंस अप्रोच, कंबाइनिंग वेलफेयर, ठीक है, ये सब थ्योरीज हैं, ज़्यादा नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप, इंडिया नीड्स टू कंटिन्यू द एफर्ट्स टू एलिमिनेट पोवर्टी एंड रिलाई द गोल ऑफ सर्वोदय थ्रू अंत्योदय। कितनी बेहतरीन स्टिकी लाइन है। लास्ट लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन आपको प्ले करना है। विकसित भारत तो 2047 को दे दिया गया बहुत लोगों ने, तो आपको इस तरीके से आपको ये करना है। हमारे टेस्ट में बहुत लोगों ने अच्छे लिखे हैं, क्योंकि वी हैव शेयर्ड इन टेलीग्राम ग्रुप्स की क्या क्या कहते हैं, तो दे हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन नोट्स एंड दे हैव रिटन वेरी वेल। वी आर हैप्पी दैट कि वो चीज़ें रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको, रिकंस्ट्रक्टिंग डायरेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरह 10 to 15 टाइप्स के डायरेक्टिव्स होते हैं, बट जनरली आपको ये 4 डायरेक्टिव्स आपको ध्यान रखने हैं: डिस्कस, एनालाइज, एग्जामिन और इल्यूसिडेट। देखिए डिस्कस के केस में क्या करना है आपको, कमांड को एक्सप्लेन द इशू कवरिंग पॉजिटिव, कंसर्न एंड बैलेंस्ड फाइनल व्यू, ठीक है। देखिए डिस्कस में क्या करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द इशू कवरिंग पॉजिटिव, कंसर्न, पॉजिटिव हो गया, कंसर्न हो गया, देन बैलेंस फाइनल व्यू आपको रखना। बहुत सिंपल है, ज़्यादा बहुत डिफरेंस भी नहीं है इस चीज़ को, लेकिन आपको एक देयर इज अ थिन लाइन एंड यू हैव टू फॉलो दैट इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स। तो ब्रेक द इशू इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, फोकसिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन द डेप्थ। एनालिसिस करना उसका, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना कि बस आपको जो पता है वो लिख दिया, नहीं, एनालिटिकल बेंट लगाना उसके अंदर कि कैसे इसको एनालाइज किया जाए, इस आंसर को कैसे एनालिसिस में लिखा जाए। बहुत सारा टाइम नहीं है कि एक एग्जांपल को लेकर सिखा जाए, बट आप समझिए ये थॉट प्रोसेस करने के लिए ये वीडियो। और एक बार थॉट प्रोसेस अलाइन हो गया, मसल मेमोरी में फिट हो गया, आप उसके थ्रू सोचना शुरू करेंगे, उस प्रिज्म के थ्रू सोचना शुरू करेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर्स ऑटोमेटिकली। मार्क माई वर्ड्स। कंडक्ट क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है आपको, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, उसको चीटफार करनी है, इलुस्ट्रेट करना है उसके साथ के टॉपिक विद दी एक्सेप्शनल क्लैरिटी, एग्जांपल्स देने हैं, कुछ डायग्राम बना दो, कुछ ऐसा करो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टिव्स आपने एड्रेस नहीं किए तो मार्क्स में बहुत शार्पली ड्रॉप आता है। यूपीएससी के केसेस में तो हम ये बता सकते हैं डेफिनेटली, विद माई एक्सपीरियंस ऑलवेज, विद माई द पीपल दोज हु आर इन सिविल सर्विसेज, स्टिल देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल्स लेके हम बात करते हैं। ग्राफ्स देखिए ऐसे बना सकते हैं आप, अनएम्प्लॉयमेंट टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, इसको मैपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैन पोज अ चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया। इन अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा भाई, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक इशू बट आल्सो अ कैटलिस्ट फॉर सोशल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिफाइन करना है। अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस वन एंड इट इज डिफाइनिंग, इट इज हैम्परिंग दिस इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया। फिर आपको क्या करना है, की डायमेंशन, क्या कॉजेस हैं, कैसे सोशल है, जॉबलेसनेस, फ्यूल्स, यूथ फ्रस्ट्रेशन। फिर आप सोचेंगे इकोनॉमिक, इन्फॉर्मल, व्हीकल, स्टेट कैपेसिटी, वेलफेयर डिलीवरी, थेफ्ट बढ़ जाएगा, लोग ड्रग की तरफ भागेंगे, ट्रैफिकिंग, बहुत सारे। अब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अब समझिए उस थॉट प्रोसेस को समझिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कैसे होगा, कैसे अर्बन अनरेस्ट हुआ, PLFS का डेटा इनके यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन अर्बन एरिया। फिर वो अदर रेवेन्यूज़ की तरह देखेंगे, अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे, बैटिंग, इलीगल बैटिंग, वो सारे लिंक, डार्क नेट, डार्क वेब, सब चीज़ें हो जाती हैं। होपफुली वी कैन डिस्कस इट, टाइम इज ओनली कंस्टेंट विद अस, विल सी दैट कि कैसे इसको चीज़ों को कर सकते हैं बाद में। कंक्लूजन आपको वही देना जैसे हमने बताया कि एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूजिंग ग्रोथ इज वाइटल फॉर लॉन्ग टर्म, लास्ट इम्पैक्ट होना चाहिए। बहुत ये सिंपल बेसिक फॉर्मेट की तरह है, बट बहुत अच्छा लिखा जा सकता है इससे बेहतर, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कैसे फ्लो चार्ट फैक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप इनकम यूज़ कर सकते हैं। देखिए सॉरी, ये पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट में ट्रायंगल बना दीजिए, किसी को आपको समझाना, आपको 3 पॉइंट्स पता है, इनकम बना कर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट और 3 प्लस, थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा भी हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, विल शेयर दैट वी आर शेयरिंग रेगुलरली इन द टेलीग्राम ग्रुप्स। बहुत माइन्यूटली हम डाइसेक्शन एनालिसिस करते हैं अपने टेस्ट सीरीज में, तो यही फोकस हम वांट टू ब्रिंग दैट, ठीक है। डिसरप्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, देखिए कितना अच्छा एग्जांपल दिया गढ़चिरौली का, कि Karzari village in Gadchiroli received its first state run bus after 77 of years. This catches the eye of the examiner. This catches ultimately the point. This meets the objective कि हाँ ये हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया। इसी टाइप से अगर आपको लगता है आपको डेटा पे कमांड है, आप कुछ बढ़िया करके चला जाना चाहते हैं कि आप लगे कि भाई मेरे को तो लास्ट में छक्का मारना है,
मुझे करना मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप कर सकते हैं, ऐसे ग्राफ्स तैयार कर सकते हैं कुछ चेंजेस की। बट ध्यान रखिए इसमें दिस इज लिटिल बिट टफ बट कैन हेल्प यू गेटिंग गुड स्कोर। मैपिंग आप कर सकते हैं। देखिए ये मैरीटाइम सिक्योरिटी का रिवर्स का थोड़ा बता रखा है कैसे है मैपिंग का। मैरीटाइम सिक्योरिटी में आप काम यूज़ कर सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वे फॉरवर्ड आपको हमेशा पॉइंटर्स में लिखने हैं। आप कोशिश करिए कि हमेशा इसको पॉइंटर्स में लिखिए। इकोसिस्टम बिल्डर ऐसे एक हाईलाइट करके एक करके देन पूरा नहीं लिखना, इसको थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना, कैटेगराइज करना है, देन राइट इट अबाउट द पॉइंट। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा इंप्रेशन चेंज करने के लिए आप बहुत हुआ। अब हम बढ़ते हैं फाइनल प्रोटोकॉल की तरफ कि भाई आखिर डूज एंड डू नॉट्स क्या है। ये आपको बात रखना है, कीप इट सिंपल स्टूपिड वाला, कि आपको बेसिकली आपको चीज़ें रखनी है सिंपल, नीट एंड लीव द स्पेस। पैरा अगर ऐसे चल रहा है तो एक पैरा खत्म होता है तो आपको बीच में से पैरा शुरू करना है, ऐसा नहीं कि पैरेलली शुरू, वो तो फिर सिस्टम ऐसा ही हो जाएगा। आप 2 3 4 एक पैरा खत्म हो तो दूसरे पैरा के बीच में, फिर तीसरा ऐसे हो सकता है, फिर चौथा ऐसे हो सकता है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम कई लोगों को रिमाइंड हो रही होंगी, कई लोगों को थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा होगा, तो बस वही है। हम बहुत ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बता रहे कि बिल्कुल कुछ सडनली हम कुछ बहुत, बट हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे असलियत में आंसर्स में इंप्रूवमेंट हो। लोग लिख देते हैं जेनेरिक, शैलो, इंप्रूव द कंटेंट, ये वो नहीं होता। सबको पता है इंप्रूव द कंटेंट, दैट्स व्हाई ही इज राइटिंग द आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें देखना। स्ट्रिक्टली 125 से 150 वर्ड्स स्ट्रिक्टली नहीं है। आप लिखिए, आइडियल सिचुएशन में जाइए, सिंपल डायरेक्ट लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत कैजुअल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मेंटेन द माइंडसेट ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफिसर थ्रू आउट रखना है कि मैं ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प हुआ मेरा। डू डोंट्स में आप ध्यान रखिए कि हैवी जार्गन कुछ यूज़ नहीं करिए, इमोशनली चार्ज लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। बहुत आपने शशि थरूर बन गए आप, वो भी कोशिश नहीं करनी आपको। ना ही आपको बहुत लाइट लैंग्वेज लिखनी है, कपिल शर्मा वाली लैंग्वेज आप लिख दीजिए। आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज लिखनी है। ओवर द आंसर विद टू मेनी स्कीम एंड कमेटी नेम्स। ओवर डू कुछ नहीं करना, ना तो फैक्ट करने, ना मैप करने, ना एग्जाम्पल करने, ना कुछ ओवर डू नहीं करना। अति हर चीज़ की खराब होती है। ठीक है, लॉन्ग आंसर ऐसे स्टाइल में टिपिकल ऑफ जीएस मेंस की तरह यूपीएससी के बिल्कुल लंबे आंसर्स नहीं लिखने, आपको कीप इन शॉर्ट जैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे जो मेंस दिए हैं, 2 बार मेंस दिए गए हैं, इस साल भी मेंस दिए हैं, बहुत अच्छी सर्विस, दे आर राइटिंग आवर टेस्ट सीरीज एंड दे आर राइटिंग इट वेरी वेल, बट समटाइम्स दे कैरी दैट थिंग्स आल्सो। बट वो समझ जाते हैं, उनको एक बार समझा दिया कि इस तरीके से नहीं करना, बहुत लिमिटेड उसको रखना है, तो वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। कुछ गलतियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ, बहुत सारी हम गलतियाँ शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज डूज एंड डू नॉट्स हम शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम में, बेस्ट प्रैक्टिस आंसर्स शेयर करते रहते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स। तो कुछ ऐसा है कि विकसित भारत, देखिए आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा आप उस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज देखिए। विकसित भारत है, विकसित कई लोग बोलते हैं बिहार में श का होता है, लेकिन आप वो रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। विकसित भारत रखेंगे, कोई बहुत बुरी बात नहीं, बट अवॉइड दीज थिंग्स। ठीक है, अब देखिए ब्लंडर आपको नहीं करना, ब्लफ आपको बिल्कुल नहीं करना एग्जामिनर की। और कोशिश करिए कि आप अपडेटेड रहें कि रोल ऑफ एनएचआरसी चेयरमैन ऑलवेज फॉर्मर सीजीआई। देखिए आप इसको, क्या ये सही है गलत है, नॉट नेसेसरी। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना। क्या बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत स्पेसिफिक 2-4 चीज़ें और ऐसी ने लिखी थी आंसर में, जो कि पता लग गया था कि ही इज ट्राइंग टू ब्लफ और ही डज नॉट नो द थिंग्स। तो वो एक्सपोज नहीं होना। बहुत सारी चीज़, नोबडी नोज एवरीथिंग अंडर द सन, बट आपको खुद को एक्सपोज नहीं करना एग्जामिनर के सामने 50 मार्क्स में। ठीक है, आई विश गुड लक टू यू, ऑल ऑफ यू, एंड इम्प्लीमेंट करिए, एक्सिक्यूट करिए और रिजॉल्व करिए बेस्ट मार्क के लिए। कि हम रेजोल्यूशन है हमारा कि हम वी विल फेच द गुड मार्क्स। जय हिंद, जय भारत।